मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए त्रिस्तरीय पंचायतों की प्रशासकीय समितियों एवं प्रधानों को किया संबोधित। एनआईसी कक्ष में देखा व सुना गया संबोधन। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने 5 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत 3 स्थानों पर आयोजित किया रक्तदान शिविर। कार्यकर्ताओं व स्टूडेंट्स ने 100 यूनिट किया रक्तदान। आबकारी और पुलिस के संयुक्त अमले ने बिछुआ क्षेत्र में की 3 शराब के अड्डों पर प्रभावी कार्यवाही। 3800 किलो लाहन नष्ट कर दर्ज किए अज्ञात प्रकरण। और मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने पटवारियों पर की गई कार्यवाही व जियो फेंस से गिरदावरी के विरोध में सौंपा ज्ञापन। मांग पूरी नहीं होने पर लेंगे सामूहिक अवकाश। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतों की प्रशासकीय समितियों एवं उनके प्रधानों को संबोधित करते हुए प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर आवश्यक व्यवस्थाएं बनाने हेतु निर्देश प्रदान किए। मुख्यमंत्री के संबोधन को छिंदवाड़ा एनआईसी कक्ष से जिला पंचायत की प्रशासनिक समिति की प्रधान श्रीमती कांता ठाकुर, कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन एवं जिला पंचायत सीईओ हरेंद्र नारायण सहित अन्य संबंधित अधिकारियों ने देखा व सुना। तेजी से कोविड पेशेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। ये समय कोविड की तीसरी लहर से मुकाबले का समय है। सरकार तो कसर नहीं छोड़ेगी। आज मैं फिर आपसे अपील करता हूं कि फिर से मैदान में हमको जुट के, और जब मैदान की बात करता हूं तो सबसे पहले पंचायत स्तर पे, क्योंकि कोविड से अगर स्वामी विवेकानंद जयंती पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा मनाए जा रहे युवा सप्ताह के अंतर्गत 5 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष योगेंद्र प्रताप राणा के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन डीडीसी, आईपीएस कॉलेज व भाजपा कार्यालय में किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं के साथ कॉलेज के स्टूडेंट्स द्वारा लगभग 100 यूनिट रक्तदान किया गया। शिविर में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व प्रदेश मंत्री कन्हैयाराम रघुवंशी, अरुण चंदेल, सचिन चौरसिया सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भैया सर, आपका मोबाइल नंबर बताइएगा। 81032। गाड़ी के अंदर हूँ, गाड़ी के अंदर देता हूँ। यहीं से आवाज लगा देना खिड़की भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर युवा मोर्चा द्वारा 5 सूत्रीय कार्यक्रम तय किए गए थे, जिसको हमारे छिंदवाड़ा युवा जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा भाई योगेंद्र राणा के नेतृत्व सफलतापूर्वक 5 कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज उसी कार्यक्रम के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पहले डीडीसी कॉलेज में, फिर आईपीएस कॉलेज और यहाँ भाजपा कार्यालय में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा ब्लड दान किया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। उनके रोम रोम में भारत बसा हुआ था। भारत और हिंदू संस्कृति को लेकर के उन्हें पूरी दुनिया में लोगों को अवगत करवाया, और जिस तरीके से राष्ट्र के निर्माण के लिए, और उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी, तो आज दिख रहा है कि नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं सदी में भारत विकास कर रहा, तरक्की कर रहा है। स्वामी विवेकानंद जी की इच्छा थी कि हमारा राष्ट्र विश्वगुरु बने, भारत माता परम वैभव में पहुँचे, और उसकी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो केंद्र की भाजपा की सरकार है उस ओर अग्रसर हो रही है। आज हमारी युवा पीढ़ी को यह बताने की आवश्यकता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने हम राष्ट्र के लिए अपने आप को पूरा जीवन अपना उन्होंने राष्ट्र के लिए आहुत कर दिया, अपना जीवन दे दिया।
और इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, जन जागरण का काम कर रहे हैं और युवाओं को राष्ट्र के प्रति जागरूक कर रहे हैं। मैं युवा मोर्चे की टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि एक सफल कार्यक्रम इनके द्वारा किया जा रहा है और जो पार्टी की मंशा है कि युवाओं को स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से अवगत कराएं, भारतीय जनता पार्टी जोड़ें, उस हेतु हमारा युवा मोर्चा काम कर रहा है। मैं इनकी टीम को, भाई योगेंद्र राणा जी और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भारतीय जनता युवा मोर्चा छिंदवाड़ा के पंचसूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर जो युवा सप्ताह भारतीय जनता युवा मोर्चा पंचसूत्री कार्यक्रम के द्वारा मना रहा है, उसमें आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा छिंदवाड़ा में 3 स्थानों पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार द्वारा जो प्रदत्त ब्लड ट्रांसपोर्टेशन वैन है, इसके माध्यम से यह बहुत ही सुविधा हुई कि हमने आज एक ही दिनों में डीडीसी कॉलेज छिंदवाड़ा में, आईपीएस कॉलेज में और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय छिंदवाड़ा में इस ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। इसमें लगभग 100 यूनिट हमने ब्लड डोनेशन आज करवाया है, जो कि युवाओं के लिए बहुत ही हर्ष की बात है। और इस रक्तदान शिविर में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय विवेक साहू जी एवं समस्त वरिष्ठ नेता उपस्थित हुए। इसके साथ हमारे युवा मोर्चा के जिले से आए सभी युवा मोर्चा के साथी और हमारे युवा मोर्चा के पदाधिकारीगण, जिसमें भाई हमारे सचिन चौरसिया जी, शेखर पांडे जी, कुबेर सूर्यवंशी जी, पंकज मुंगिया जी, ब्रज नागवंशी जी, सुमित दीक्षित जी, कुणाल पाल जी, विष्णु पाल जी, बरगेश पटेल जी एवं सभी साथियों द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया और सभी युवा साथियों ने बड़ी संख्या में आज यहाँ पर शिविर में ब्लड डोनेशन किया। आबकारी और पुलिस के संयुक्त अमले ने बिछुआ क्षेत्र में प्रभावी कार्यवाही कर शराब के 3 बड़े अड्डों को नष्ट किया। ये अड्डे घने जंगल और गहरी खाई में बने हुए थे। इस कार्यवाही के दौरान 3 अज्ञात प्रकरण दर्ज कर कुल 3800 किलो लाहन नष्ट किया गया। सौसर वृत्त अंतर्गत ग्राम छाबड़ी और रैयतबाड़ी में हुई इस कार्यवाही के दौरान सौसर और चौरई वृत्त के आबकारी अमले के साथ बिछुआ पुलिस का बल भी था। यह संयुक्त अमला सबसे पहले छाबड़ी के जंगल पहुंचा, जहां गहरी खाई के बीच नाले में शराब की 2 भट्टियां लगी हुई थी। यहां आसपास तस्करों ने लाहन से भरे कुल 24 बड़े छोटे ड्रम छुपाकर रखे थे, जिसमें से कुल 1800 किलो महुआ लाहन बरामद कर नष्ट किया गया। इसके बाद इस संयुक्त अमले ने रैयतबाड़ी के जंगल और नाले के किनारे तलाशी अभियान छेड़ा। यहां से 2 अलग अलग स्थानों से कुल 15 बड़े ड्रम में रखा लगभग 2000 किलो महुआ लाहन बरामद हुआ। आबकारी अमले ने इन तीनों ही अड्डों से बरामद महुआ लाहन को विधिवत नष्ट कर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। इस कार्यवाही के दौरान आबकारी उप निरीक्षक नरेंद्र नागेश, अर्चना घोरमारे, एएसआई गुणवंत पवार, आबकारी आरक्षक सचिन श्रीवास्तव, जितेंद्र धुर्वे, पुलिस आरक्षक मिथिलेश साहू और नगर सैनिक घनश्याम इवनाती उपस्थित थे। कोरोना की तीसरी लहर और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर जीबी राम टेके ने मीडिया से चर्चा करते हुए लक्षणों व बचाव के उपायों की जानकारी साझा की। उन्होंने सभी से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने व वैक्सीन लगवाने की अपील भी की है। ये कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है, ये इसके लक्षण क्या है और इसके बचाव के उपाय क्या है? ओके, पहली बात तो थोड़ा बहुत समझ लीजिएगा कि ये जो बीमारी है कोरोना की, ये बिल्कुल ही नई बीमारी है। 1-1.5-2 साल पहले जो आई थी दिसंबर 19 से, तब से शुरू है। और जब जब वो वायरस मल्टीप्लाई होता है, 1 से 2 बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, उस प्रक्रिया के दौरान थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चरल चेंज हो जाता है। जो थोड़ा सा माइनर चेंज हो जाता है तो जो दूसरा वायरस बनता है पहले से डिफरेंट रहता है, इसको वेरिएंट बोलते हैं। तो जो पहले से डिफरेंट होता है अक्सर वो पहले से लेस सीवियर होता है, कम खतरनाक होता है, कम डेंजरस होता है। 10 बार और कम हो गया और कम, हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन एक आध बार ऐसा हो जाता है कि जो नया वर्जन बनता है वो बहुत ही खतरनाक बन जाता है। जैसे ओरिजिनल जो अपना कोरोना का था, उसके बाद जो नया वेरिएंट था वो थोड़ा ठीक ठाक था। जो नया वेरिएंट आया था वो डेल्टा वेरिएंट था, जो इंडिया में से नियरली इतना ज़्यादा केसेस हुआ था। वो डेल्टा वेरिएंट बहुत खतरनाक था। उसने ज़्यादा से ज़्यादा जाके फेफड़े को डैमेज करता था, किडनी को डैमेज करता था। उसके वास्ते पेशेंट्स बहुत सीरियस बनते थे, आईसीयू में भर्ती होते थे। अब उसको घूमते घूमते एक और उसका वेरिएंट बना है, उसके 2-4 और 10-12 वेरिएंट बन चुके हैं। करंटली जो ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है वो है ओमाइक्रॉन करके, या ओमिक्रॉन करके बोल सकते हैं। वो ओमिक्रॉन वाला वेरिएंट ही थोड़ा सा डिफरेंट है। जब वो मल्टीप्लाई होता था उसका रूप बदल गया
अब वो वेरिएंट में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें शायद आप सबको मालूम होगा कि पहली बात वो कम डेंजरस है, पहले से कम मात्रा में बीमारी को बढ़ाता है, डेथ कम कराएगा, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम कराएगा, हॉस्पिटल का भर्ती करने का चांस कम कराएगा। लेकिन एक नेगेटिव बात यह है इसकी स्प्रेड की शक्ति पहले से नॉर्मल कोरोना से, कोविड-19 से और डेल्टा से काफ़ी ज़्यादा है। मान लो 5 गुना 10 गुना धड़ 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 कर पूरे इसमें स्प्रेड होते जाएगा। सो एक को एक से दूसरे, दूसरे को तीसरे, लेकिन सीवियरिटी कम है, तो अपन को दोनों बैलेंस हो पा रही है। आज तक जो अभी अपने पास पेशेंट्स आ रहे हैं, डेथ वाली, लंग कोड इन्वॉल्वमेंट वाली काफ़ी कम है। इसका आपका क्वेश्चन है कि इसको रोकने के लिए क्या करना है। 2 साल में अपनी लाइफ की प्रक्रिया ही बदल गई है। अपन को ये मान के चले आज ओमिक्रॉन है, कल और होगा, फिर परसों और होगा। तो एक जनरल ये चीज है कि ये स्प्रेड ज्यादा होता है तो नॉर्मली इधर से शुरू होता है, ना लूज मोशन ना, जैसे डेल्टा तो लूज मोशन से भी कभी कभी चालू हो रहा था बिना लंग के, लेकिन ओमिक्रॉन फेस में से ही एंट्री हो रही है। सो आपको वही बात करनी है जो अपन बाकी कोरोना में करते थे, कोविड में करते थे, यही है कि सेफ डिस्टेंसिंग रखो, फिर आपका मास्क पहनते रहिए, हाथ धोते रहिए वगैरह वगैरह। बिकॉज इट इज माइल्ड, प्लीज मेरा ये सजेशन है। सब लोग ये बोलेंगे अरे तो ज़्यादा भर्ती नहीं कराता है, ज़्यादा एडमिशन नहीं कराता है, तो आप इसको फ्री रहिए, अभी तो अपन लाइफ को ऐसा ही ले लेते हैं, ऐसा ही ये तो चलते रहेगा। ऐसा मत लीजिए, मैं बताता हूँ क्यों। ये रीज़न ये है, मान लो उसकी बीमारी करने की शक्ति आज कम है, लेकिन क्या पता 1 महीने बाद फिर एक्टिव हो जाए वो, 2 महीने बाद। उसमें किसने स्टडी किया ये बीमारी को? टीबी, मलेरिया, टाइफाइड, हार्ट अटैक तो हमको पिछले 10, 20, 50 साल से मालूम है इलाज, इसके बारे में किसी डॉक्टर को ज़्यादा नहीं मालूम है। सो एवरी डिसीज इज अ न्यू डिसीज, एवरी वेरिएंट इज अ न्यू वेरिएंट। सो अपना कॉमन जो प्रिकॉशंस होती है वो तो करते रहना चाहिए। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, और अपने को ज़रा भी बीमार हो जाए तो घर पे रहिए, क्योंकि एक आदमी अगर पहले 4 को स्प्रेड कर रहा था तो यह एक आदमी को 10 को स्प्रेड कर सकता है। आपको बताओ 10,000 से 1 लाख होने के लिए पहले अपने को 1 महीना लगा था, फिर 2 महीने लगते थे, 3 महीने लगते थे, आज अपने 10 दिन में 10,000 से 1 लाख हो गए। कैन यू इमेजिन दैट? कितना फास्ट ग्रोथ हो रही है। जब तक ये सेफ है तब तक सेफ है, लेकिन मैं पर्सनली गारंटी नहीं ले सकता कि ये पहले से कम खतरनाक है। क्या पता 2 हफ्ते बाद उसकी खतरनाक की जो सीरियसनेस फिर अपने को दिखने को मिल जाए। तो प्लीज़ टेक केयर, अपने आप को ध्यान रखिए सभी लोग, और वैक्सीनेशन जरूर कराइए। मैं एक बात बता दूं, शायद आपके पहली बार आप सब, डेल्टा के टाइम कितने लोग सीरियस हो रहे थे, कितने एडमिट हो रहे थे, कितने ऑक्सीजन पे जा रहे थे, लेकिन ओमिक्रॉन में कोई भर्ती नहीं हो रहा है। क्या पता अपन ये वैक्सीनेशन लगाया, पहला डोज, फिर दूसरा डोज लगाया वैक्सीनेशन का जहाँ जरूरत थी, तो क्या पता ये वैक्सीनेशन लगाने के कारण जो 96-97% इंडियंस को लग रहा है, शायद ये कारण है कि इसकी सीवियरिटी कम हो रही है। सो सेफ रहिए, और जिसने डोज नहीं लगाया प्लीज लगाइए। मध्य प्रदेश पटवारी संघ की जिला इकाई द्वारा आज प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर पटवारियों के खिलाफ की गई कार्यवाही को वापस लिए जाने की मांग की गई। पटवारी संघ, जो कि पहले ही जियो फेंस से गिरदावरी किए जाने का विरोध कर रहा है, उसने ज्ञापन के माध्यम से अल्टीमेटम दिया है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आगामी 3 दिवस के लिए जिले व प्रदेश के समस्त पटवारी सामूहिक अवकाश लेने के लिए बाध्य होंगे। हम लोगों ने 3 बार मध्य प्रदेश पटवारी संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर जियोटेक गिरदावली का विरोध किया था। जियोटेक गिरदावली का विरोध इसलिए किया था कि गांव-गांव नेट की व्यवस्था नहीं है, फोटो अपलोड करने के बाद गिरदावली नहीं की जा सकती, तो वो समस्या थी। उस समस्या को लेके हम लोगों ने सहारा ऐप से लॉग आउट किया हुआ था, और उसी दरम्यान अनूपपुर और एक कौन सा जिला है, ऐसे 2 जिलों में हमारे पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। उस कार्रवाई के विरोध में हमने आज ज्ञापन दिया हुआ है, और कार्रवाई वापस नहीं होगी तो हम 3 दिन का अवकाश लेंगे। 3 दिन का अवकाश में भी अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, क्योंकि हमारे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाना उचित नहीं है, क्योंकि हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। सरकार को ये बात समझनी पड़ेगी कि जियोटेक गिरदावली के लिए हर जगह नेट की कनेक्टिविटी होना चाहिए, जो नहीं है, और इसीलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं।
नगर निगम आयुक्त हिमांशु सिंह के निर्देश पर आज नगर निगम की टीम ने एमएलबी स्कूल व न्यायालय के समीप अस्थायी रूप से गुमटी लगाकर कब्जा करने वालों के विरुद्ध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की। नगर निगम टीम ने इस दौरान 2 गुमटियों को जब्त करते हुए बाकी दुकानदारों को दुकानें हटाने हेतु निर्देश दिए। साजिद साहब आ रहा है। आई आवाज हम मालिक आ जाते हैं। आज आयुक्त महोदय के आदेश अनुसार कोर्ट के पीछे संजीवनी की बाजी से जो अस्थायी गुमटी लगा के कब्जा कर रहे हैं उन लोगों को उठवाया जा रहा है और एमएलबी स्कूल के बाजू से जो नए अतिक्रमण कर रहे हैं लोग नालियों पे रोडों पे उन्हें भी हटाया जा रहा है और ये कार्रवाई साहब के आदेश अनुसार सतत रूप से लगातार शहर में चलाई जाए। कितने लोगों पर अभी तक ये कार्रवाई की गई? अभी 2 गुमटी जब्त हुई है, बाकी 4 गुमटी अपनी फोन की इच्छा से रात में उठवा ली। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज कलेक्टर सौरभ सुमन की अध्यक्षता में समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों से शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं में कार्य प्रगति की समीक्षा की तथा शिकायतों व आवेदनों पर की गई कार्यवाही की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। आदर्श नगर वाले में सर पूरी रजिस्ट्रियाँ रजिस्ट्रार ऑफिस से निकलवा रहे हैं सर। जहाँ टीम बनाई है सारी रजिस्ट्री निकालनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा समय लगेगा इसमें। तकनीकी को बुलाया सर तो वो बता रहे सर कि कुछ टाइम लगेगा सर, वो कुछ बताना चाहे सर अगर सुनना चाहे। जी बता सर हमने अप्रूवल के लिए भेजे थे हेडक्वार्टर। ठीक है। ये वेटनरी 15 दिन का टाइम आ गया। सुदूर और तालाब वाला जिला पंचायत में पुटअप किया है। ये सब कर दिया है सर। एकलव्य आदर्श विद्यालय टेंडर लगा दिया सर। टेंडर लगा दिया। राशि भी चेक साइन हो गया है सर। विकलांग जो वाला था इस तरह रखोगे तो बच्चे लौट आए हैं, नॉमिनेशन की जरूरत नहीं पड़ रही सर, तो बाहर चले गए। तो अगर दुनिया कला तो हो गया था, सारंग डेयरी का है। जी सर, सारंग पहले हो गया था। इस पे सो कोर्स हुआ सर। आपने निर्देश दिए होंगे, बड़कर जी ने बताया था पिछली बार जेएसओ मौके को देने के लिए। असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वासुदेव शर्मा के नेतृत्व में आज संगठन के पदाधिकारियों ने सीएमएचओ कार्यालय का घेराव कर आउटसोर्स कर्मियों को किए जा रहे न्यूनतम वेतन से कम भुगतान एवं पीएफ जमा नहीं होने पर सख्त लहजे में आपत्ति दर्ज कराई। 1 घंटे तक चले घेराव के दौरान सीएमएचओ ने कामगार कांग्रेस के पदाधिकारियों को भरोसा दिलाया कि 3 दिन बाद 20 जनवरी को कंपनी के प्रबंधन एवं यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी, जिसमें आउटसोर्स कर्मियों के वेतन व पीएफ के मामले को सुलझाया जाएगा। सीएमएचओ के इस आश्वासन के बाद घेराव समाप्त हुआ। जो भी है इनका पेमेंट है, मैंने ऑर्डर निकाल दिया। वो इंक्वायरी के लिए अभी आज आने वाला है या कल आ जाएगा? मैं इंक्वायरी करके वो सवाल पूरा करवा दूँ। सवाल इंक्वायरी का नहीं है, अब मार्च में इनका अनुबंध खत्म हो रहा है कि अगर 3 दिन में उनका मई एरियर के जमा नहीं हुआ तो मैं 3 दिन बाद इसी जगह पर धरने पर बैठूंगा, भूख हड़ताल पर बैठूंगा 3 दिन बाद। ये स्वास्थ्य विभाग के जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, माननीय नकुलनाथ जी ने 3 दिन पहले उनकी मांगों पर संज्ञान लेते हुए सीएमएचओ से कहा कि उनके जो न्यूनतम वेतन से कम जो भुगतान किया गया उसका मई एरियर तक भुगतान कराएं और उनका जो है पीएफ जमा करें। हम लोगों ने जब 3 दिन पहले इनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हम 2 दिन में ये मामला निपटा देंगे, लेकिन आज 3 दिन हो गए, इनकी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। जो कंपनी यहाँ काम कर रही है वो पूरे मध्य प्रदेश में डिफॉल्टर कंपनी है। सतना, रीवा, कई जगह से उस पर बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं और वो ब्लैक लिस्टेड है। उस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को छिंदवाड़ा में ठेका दे दिया गया, जिसने
इन्हें न्यूनतम से कम वेतन दिया और पीएफ अभी तक जमा नहीं किया। आज हम सीएमएचओ से ये कहने आए थे कि कंपनी के साथ हमारी बात कराइए और जितना भी आउटसोर्स कर्मचारी है उसका मई एरियर के न्यूनतम वेतन के हिसाब से उनका भुगतान कराएं और पीएफ जमा करें। अगर ये 3 दिन के अंदर इस मामले को सॉर्ट आउट नहीं करते हैं तो हम 30 तारीख को सीएमएचओ कार्यालय के सामने धरने पर बैठेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे, क्योंकि ये छिंदवाड़ा के युवक और युवतियों के भविष्य का सवाल है। हम इस मामले पर 20 तारीख को फिर सीएमएचओ कार्यालय में आके एक तरह से भूख हड़ताल शुरू कर देंगे, उनके साथ न्याय कराएंगे। ग्राम खापाबाट में आज मकान निर्माण का कार्य करने के दौरान एक मजदूर छत के ऊपर से जा रहे बिजली के तारों के संपर्क में आ गया, जिसके बाद सभी मजदूरों ने उसे जिला अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया है। भैया क्या थोड़ा सा वहाँ काम कर रहे थे। कहाँ पर? ये खापाबाट में। हाँ। तो इन्हें थोड़ा सा ये सब पाइप जो था ना, बड़ी लाइन थी, छोटी लाइन किनारी थी, इन्हें पाइप ऐसा खड़ा कर दिया तो उसको करंट लग गया झड़ने करके। क्या नाम है इसका? सौरभ। तुम्हारा क्या नाम है? प्रहलाद। तुम क्या हो, ठेकेदार हो? नहीं। हाँ। हम भी वर्कर साथ में काम करते सब, मिलके काम कर लेते हैं। कौन से एरिया में काम कर रहे थे? ये खापाबाट में। पुलिस परेड ग्राउंड पर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन की तैयारियों का दौर प्रारंभ हो गया है। पुलिस के जवान, एनसीसी कैडेट्स व अन्य दल ग्राउंड पर परेड रिहर्सल कर राष्ट्रीय पर्व की तैयारियां कर रहे हैं। इंदिरा गांधी क्रिकेट ग्राउंड पर आयोजित इंडियन ऑयल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का तीसरा मुकाबला आज सर्कुलर 11 व बालाजी क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया, जिसमें सर्कुलर 11 ने बालाजी क्रिकेट क्लब पर 10 रनों से जीत हासिल की। बालाजी स्पोर्टिंग क्लब छिंदवाड़ा आज की इस प्रतियोगिता में उपाध्यक्ष श्री दिवाकर सदाराम जी और सचिव संदीप मालवी जी, आज की यह जो प्रतियोगिता आदरणीय दादा स्वर्गीय अच्छा स्ट्रोक ऑफ स्टंप की दिशा में, वह सारी व्यवस्थाएं इस मैदान पर शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल गेंदों से कलाइयों के सहारे बगैर किसी नुकसान के T20 क्रिकेट प्रतियोगिता जिसका 9वां वर्ष अब इस मैदान पर उपस्थित है। मध्य प्रदेश अंडर 19 वर्षीय बालक वर्ग में शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल उसे खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में। कोई भी फील्डर आज का मैच जो है स्वर्गीय मनोहरलाल जी मालवी जी की स्मृति में ये इंडियन ऑयल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसका आज तीसरा मुकाबला है। यह प्रतियोगिता विगत 9 वर्षों से निर्बाध रूप से संचालित की जा रही है। आज का मुकाबला जो है सर्कुलर 11 और बालाजी के मध्य खेला गया, जिसमें
सर्कुलर 11 ने 10 रनों से ये मैच जीता। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के बाद जो मुकाबले होंगे इस मैदान पर वे बहुत बेहतरीन मुकाबले होंगे। कल आरकंस का और नेशनल बोरवेल का मुकाबला होगा और इसमें जो है छिंदवाड़ा के दर्शकों को, छिंदवाड़ा के नवोदित खिलाड़ियों को बेहद बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें जो है आईपीएल के और जो इंडिया ए से खेले हुए खिलाड़ी यहाँ पर अपना प्रदर्शन करेंगे। तो मैं तमाम दर्शकों से, शहर के तमाम दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि वे यहाँ निश्चित रूप से उपस्थित हों और खेल का आनंद उठाएं। और अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए त्रिस्तरीय पंचायतों की प्रशासकीय समितियों एवं प्रधानों को किया संबोधित। एनआईसी कक्ष में देखा व सुना गया संबोधन। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने 5 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत 3 स्थानों पर आयोजित किया रक्तदान शिविर। कार्यकर्ताओं व स्टूडेंट्स ने 100 यूनिट किया रक्तदान। आबकारी और पुलिस के संयुक्त अमले ने बिछुआ क्षेत्र में की 3 शराब के अड्डों पर प्रभावी कार्यवाही। 3800 किलो लाहन नष्ट कर दर्ज किए अज्ञात प्रकरण। और मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने पटवारियों पर की गई कार्यवाही व जियो फैंस से गिरदावरी के विरोध में सौंपा ज्ञापन। मांग पूरी नहीं होने पर लेंगे सामूहिक अवकाश। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।